आप सभी को नमस्कार। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। ये कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जो तिहाड़ जेल से उसकी मोहब्बत स्टार्ट होती है और कहां से कहां पहुंच जाती है। वो कविता नाम की लड़की जिसके लिए वह पागल हो चुका था और ऐसा कुछ कर देता है कि जिसको सभी लोग आज भी याद कर रहे हैं। बड़ी ही दर्दनाक की कहानी है। ये 25 नवंबर 2024 का दिन था जब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। उम्र 40 साल के आसपास, लेकिन लाश के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिसे उसकी पहचान हो सके। उसकी शिनाख्त के लिए एनसीआर में आसपास के थानों में पूछा जाता है और जब उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है, उसकी कोई भी पहचान नहीं हो पाती है। 29 नवंबर को खुलासा होता है कि महिला का नाम सुमन था और वह दिल्ली के मंगोरपुरी इलाके की रहने वाली थी। जिस दिन ये लाश, उसी दिन उनकी बेटी ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस मर्डर केस दर्ज कर लेती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी जोड़ा जाता है और आखिरकार बड़ी ही मशक्कत के बाद सतीश नाम के शख्स को उसके नाबालिग साथी के साथ कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जो वाकया जो सामने आता है वह हैरान करने वाला था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सतीश कौन है और उसने इस महिला का कत्ल क्यों किया। दिल्ली के मंगोलपुरी रहने वाली सुमन की लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची और सतीश के साथ गिरफ्तार हुए इस नाबालिग का कत्ल की वारदात में आखिर क्या रोल था। इन सारे सवालों का राज सतीश से पूछताछ में हुई दौरान खुलासा होता है। लेकिन जो वाकया जो निकल कर सामने आता है वह बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया था, क्योंकि तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं और तरह तरह की बातें जो निकल के आती हैं वह बड़ी ही चौंकाने वाली होती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, जब 31 साल का सतीश इस जेल के अंदर मर्डर केस में बंद अपने भाई से मिलने के लिए आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कविता नाम की एक लड़की से होती है। उसका पति भी किसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत का ये सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाता है। फिर एक दिन वो भी आता है जब तिहाड़ जेल से शुरू हुई इसी मोहब्बत ने सतीश को कातिल बना दिया। दरअसल सतीश और कविता की मोहब्बत उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां दोनों ने साथ साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया था। कविता ने जब अपनी मां सुमन से ये सारी बातें बताया कि वो सतीश और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पति के जेल से छूटने के बाद उसके पास वापस चली जाए। चूंकि कविता जो थी वह शादीशुदा थी और जो उसका कविता का जो पति था वह जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में बंद था और अपने पति से कविता मिलने जाती थी। इधर सतीश जो था, सतीश का भाई तिहाड़ जेल में बंद था, इधर सतीश मिलने जाता था और दोनों की मुलाकात उसी तिहाड़ जेल में होती है और वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है। इधर सतीश किसी भी कीमत पर कविता को पाना चाहता था, लेकिन कविता ने अपनी मां की
मंजूरी के बिना शादी करने से मना कर दिया। ऐसे में सतीश को अपनी मोहब्बत की मंजिल तक जाने के लिए और कविता को पाने के लिए कविता की मां सुमन सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रही थी और उसने इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। इस काम में उसने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया, जिनमें से एक दोस्त जो था वह नाबालिग था। 25 नवंबर को सतीश का यही नाबालिग दोस्त सुमन के घर पर पहुंच जाता है। पूरे प्लान के मुताबिक जैसे ही सुमन के घर पर पहुंचता है और सोने की चैन दिलाने के बहाने से उन्हें बाहर बुला लेता है। इसके बाद कविता की जो मां होती है सुमन, वह सतीश की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, क्योंकि जो सतीश का जो दोस्त होता है वह लालच देता है सोने की चैन दिलाने के लिए। इसी बात को सुनकर समझकर कविता की मां सतीश की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ड्राइवरिंग की सीट पर सतीश था और उसके साथ वाली आगे की सीट पर सुमन बैठी थी। सुमन के ठीक पीछे सतीश का नाबालिग दोस्त और बराबर वाली सीट पर उसका दोस्त अंकुश बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ी दूर चलने पर जैसे ही गाड़ी भलसवा चौक के पास पहुंचती है तो सतीश के नाबालिग दोस्त ने पीछे से अपना मफलर सुमन के गले में डाल देता है और डालने के बाद सतीश ने सुमन के पैर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद अंकुश ने फंदा कसने में पूरी मदद करता है। इसके बाद सुमन की सांसें रुकने लगती हैं और आखिरकार वह मर जाती है। इसके बाद लाश को लेकर ये लोग ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यमुना पुस्ता झाड़ियों में लाश को फेंक देते हैं। 25 नवंबर को जब कविता ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है तो सतीश भी उसके साथ खोजने में नाटक करता है ताकि उसके ऊपर किसी का शक ना जाए। पूछताछ में पता चला कि सतीश भी शादीशुदा था, लेकिन घरेलू झगड़ों की वजह से उसका भी तलाक हो चुका था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह कविता के साथ कोर्ट मैरिज भी कर चुका है। पुलिस ने सतीश, उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करके इनको कड़ी से कड़ी और सख्त की सख्त सजा मिलेगी ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। एक कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में बढ़ते हुए अपराध और एक रियल सच्ची कहानी के माध्यम से आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सचेत, जागरूक एवं सतर्क करता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अपना ढेर सारा प्यार, चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक, सावधान और सतर्क रहें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।